लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा राजनीतिक है, सामाजिक और देश के लिए नहीं करना चाहते वो, क्योंकि चुनाव की जैसे वो बात कह रहे थे, बस 8-9 महीने बचे हैं, अब आप इसका प्रोपेगेंडा आपने शुरू कर दिया। अरे आप लाइए, मसौदा तैयार कीजिए, पार्लियामेंट में बहस कीजिए, बिल होगा तो पास हो जाएगा, फिर उसमें दिक्कत कहां है। लेकिन आपने पहले से उसका एक माहौल बनाना शुरू कर दिया जिससे कि लोगों के बीच में थोड़ी सी दूरियां बढ़े। बार बार देखिए हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, वो मुझे दर्द होता है, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम नहीं कहते, हम हिंदुस्तानी हैं और फक्र से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। कोई मुस्लिम हो सकता है, कोई सिख हो सकता है, कोई ईसाई हो सकता है, कोई बौद्ध हो सकता है, किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो सकता है, और इस देश की आजादी में हर व्यक्ति का योगदान है। हर व्यक्ति की देश में आजादी में योगदान दिया है। ये 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, इसके मतलब नहीं है कि यह देश आजाद हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। भारतीय एकता और भारतीय मुसलमान को लेकर हुई जोरदार बहस, और इस डिबेट में अनुराग भगोरिया जी और प्रमोद आचार्य जी ने मिलकर सुधांशु त्रिवेदी को बहुत बुरी तरह से धोया। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। आजाद हो गया देश, आजाद 1947 में था और उसके बाद लोग देश उन्नति कर रहा था। आज आपके समय जब से आप इस देश के अंदर आए हो, आप सिर्फ और सिर्फ एक नफरत की राजनीति को बढ़ावा देते हो। वो ठीक नहीं है, जो कि आपका मुद्दा कुछ और था। जब आप चुनाव 2014 का लड़ रहे थे, तब आप पेट्रोल डीजल की बात करते थे, तब आप वहां डॉलर की बात करते थे, तब आप महंगाई बेरोजगारी की बात करते थे, महिला सम्मान की बात करते थे, तब आप किसान की बात करते थे, स्वास्थ्य शिक्षा की बात करते थे। लेकिन जब से आप सत्ता में आ गए हो, जब आपको ये सब देना पड़ेगा, तब से आप मुद्दे को डाइवर्ट करने लगे हो। देखिए, सुधांशु जी और इनकी पार्टी बहुत चालू पार्टी है और हमें बेमतलब हमारे पीछे पड़े रहते हैं, हमें बेमतलब घसीटते हैं। 10 साल से देश इनके हाथ में है, ये जो चाहते हैं करते हैं। नोटबंदी 2-2 बार करते हैं, किसी से पूछते हैं? नहीं पूछते। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मुझे बताइए, अभी इन्होंने घोषणा पत्र का जिक्र किया, मैंने बड़ी जिम्मेदारी से एक प्रश्न उठाया था। वो ठीक है, आपस में ये सब तू में वो प्रश्न इधर उधर हो गया, उसका जवाब मुझे चाहिए सुधांशु जी, क्योंकि आप राष्ट्रीय भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आप बताइएगा, देश में यूसीसी लाने का जो प्रयोजन है, मंतव्य है, मोटिव है, वो क्या है? सब एक समान हो जाए, तो आरक्षण पे इसकी आपकी राय क्या है? दूसरा, जो जिन राज्यों के अंदर सोशल कस्टम्स और उनके अंदर डिफरेंट शादी विवाहों के जो तमाम तौर तरीके हैं, उन पर आपकी क्या राय है? तीसरा पॉइंट यह है कि अगर आप पार्लियामेंट के अंदर यूसीसी पे एक बिल लाते हैं, उसका पूरा मसौदा हमारे सामने रखेंगे, तो उस पर अपनी राय देंगे। अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, देश के हित के अंदर आप एक समान सबको रखना चाहते हैं, तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो इसका समर्थन करूंगा। वाह क्या सीन है, वाह क्या लेकिन आपकी नीयत पर संदेह है, आपकी नीयत पर हमें संदेह है। दूसरा पॉइंट एक और है, एक साथ ही जवाब दे दीजिएगा। हर बात में अतीत के ऊपर मत जाइएगा। अभी यहाँ मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप हिंदुस्तान के मुसलमान को और हिंदुओं को अलग अलग करके अगर देखेंगे तो ये देश के लिए ठीक नहीं होगा। हो सकता है एक पार्टी के लिए ठीक हो सकता है एक लीडर के लिए ठीक हो, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान में आपको मुगल क्यों नजर आता है, औरंगजेब क्यों नजर आता है, शाहजहां क्यों नजर आता है, या खिलजी क्यों नजर आता है? उसमें वीर अब्दुल हमीद क्यों नहीं नजर आता आपमें? आपको उसमें अशफाकुल्लाह खां क्यों नहीं नजर आता? आपको कलाम क्यों नहीं नजर आता? मौलाना आजाद क्यों नहीं नजर आता? आपको उन लोगों को जो इस देश की बुनियाद में शामिल हैं, उनको अगर ऐसे अलग थलग करेंगे तो हो सकता है कि आपकी पार्टी को फायदा हो जाए, एक बार और हो जाए, लेकिन देश का नुकसान होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के हित में अगर आप कोई फैसला लेते हैं, हम बिल्कुल उसका समर्थन करने को तैयार हैं, लेकिन साफ नीयत से लीजिएगा, कुटिलता से मत लीजिएगा। वाओ, ब्यूटीफुल। बहुत अफसोस के साथ मैं कहना चाहता हूं, सुधांशु जी जैसा विद्वान प्रवक्ता इस देश के मुसलमानों को पाकिस्तान परस्त सिद्ध करना चाहता, इस देश के मुसलमानों को मुगल परस्त सिद्ध करना चाहता। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान जिन्ना की क़यादत को कबूल करता तो पाकिस्तान जाता। हिंदुस्तान के मुसलमान ने जिन्ना की क़यादत को कबूल नहीं किया, हिंदुस्तान की मिट्टी में रह करके महात्मा गांधी की क़यादत में मरना कबूल किया। सही पकड़े हैं, ऐसी बात करते हैं आप? अगर हिंदुस्तान के इन 30 करोड़ मुसलमानों को आप हिंदुस्तान की इस मुख्य धारा से अलग कर देंगे, तो क्या हिंदुस्तान का नुकसान नहीं होगा? हो सकता है आप एक बार और सत्ता ले लें, हो सकता है आप 2 बार सत्ता ले लें, सत्ता आती है जाती है, हिंदुस्तान सलामत रहना चाहिए सुधांशु जी। इसलिए कॉमन सिविल कोड लाइए, इसलिए कॉमन सिविल कोड, सुधांशु जी मेरी लेट मी फिनिश, सुधांशु जी कॉमन सिविल कोड लाइए, लेकिन साफ नियत से लाइए। ये कुटिलता, अगर मगर, लेकिन, भट्टे, किंतु, पंतु, करंतु, हटकाना भटकाना मटकाना, ये सब छोड़ दीजिएगा, ये सब छोड़ दीजिए।
मैंने बार बार पूछा, अब्दुल हमीद के घर पे गया हुआ एक सेकुलर नेता बताइए, ब्रिगेडियर उस्मान के घर पे गया हुआ एक सेकुलर नेता बताइए, अबुल कलाम के नमाज जनाजा में गया हुआ एक सेकुलर नेता बताइए। अब ठीक लाइन पे, और अब ठीक लाइन पे, जहां याकूब अब ठीक लाइन पे, अब ठीक लाइन को ये लोग करते अब ठीक लाइन पे। हैं। इसलिए मुसलमान हिंदू की बात नहीं है, सुनिए, हाँ। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, मुसलमानों में कट्टरपंथी खेमा, सिर्फ उसी को साथ में रखना और उसी को साथ लेके दोनों में जवाबी कव्वाली होती है, जो कि आतंकवाद के आरोपियों के घर ये जाते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट पूरी बात कर दो सर, पूरी बात बोलिए ना। आतंक, अरे आप जाते हैं ना, 47 में चले गए थे, आतंकवाद के आरोपियों से मुकदमे इन्होंने भी वापस किए, आतंकवाद के लिए इन्होंने आंसू बहाए, और इतना ही नहीं, पोटा इन्होंने वापस किया, ये कह गए मुसलमानों पे ज्यादा मुकदमे हो। बुरहान वानी के जनाजे पर रोने वालों के साथ आपने बस जम्मू कश्मीर में अंजना जी, सरकार बनाई थी, अंजना जी, सरकार बनाई थी उनके साथ। अंजना जी, 10 सेकंड प्लीज, बाय रिक्वेस्ट, 10 सेकंड। इन्होंने जहर में बुझा के तीर मारे, ऐसे तीर मारे, जख्म कर दिया, सच बोल दिया। लेकिन सुनिए, सच कौन नहीं गया बोला, था? झूठ का जहर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल लिसन, कलाम के मैं बताता हूं, मैं पूछता हूं, एक ही सेंटेंस, ये जो महबूबा मुफ्ती है जो आतंकवादियों को शहीद कहती थी, इसे आपने खाला फूफी तुमने बनाया, हमने बनाया? आपने बनाया था, पहले हमने सरकार बनाया, आपने चीफ मिनिस्टर बनाया, कैसी बातें करते हैं आप? सम्मानित महिला नेता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए मत कीजिए। मैं आज तक की तरफ से इस पर आपत्ति जाहिर करती हूँ, प्लीज। वो बिल्कुल मैं वही बोलने वाला था, जब इनको मैंने पहले ही अपने शब्द में बोला था, इनको सत्ता के लिए सब कुछ करना है। वही पीडीपी के साथ सरकार किसने बनाई थी? वही तो मैं कह रहा हूं। सरकार बनाई, सुन ले, इधर तो मत भागे, आप भागने लगे ना। पीडीपी के साथ सरकार बनाने वाले ये। अच्छा, कुछ प्रश्न भी लेने हैं मुझे। सुन लीजिए, और जब बार बार आप बात कर रहे हैं राष्ट्रपति जी, लोहिया जी ने क्या यूसीसी बोला, बनाने वाला कौन? कौन? आदरणीय नेताजी सबसे पहले गए थे उनको बनाने के लिए। आप आइए अब्दुल कलाम साहब को बनाने के लिए क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात? अरे सांसद हमारे उस समय 38 सांसद थे, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? फालतू बात कर रहे हैं, ये बोलोगे, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, सुनिए, अब चुप रहिए, फिर मजबूरी में इन्होंने अब चुप रहिए। सबसे पहले अरे हम 21 होंगे तो उससे क्या होता है? लेकिन कौन लेके आया? लेके कौन आया? समर्थन किया, लेके आए थे, लेके आए। अश्विनी जी पूछ रहे हैं कि लोहिया जी ने क्या कहा था समान नागरिक संहिता पर, आपको पता है? लोहिया जी समाजवादी परिवार से, मैं बता रहा हूँ ना, लोहिया जी हमेशा कहते थे समाज के अंदर में हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अधिकार है। क्या बोला? मैं बोल रहा हूँ, आपको पता ही अच्छा ठीक, बीच में नहीं, अश्विनी जी प्लीज, बीच में रोक लेना, क्योंकि आपके पेट में मरोड़ हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ। अरे भैया, इधर बोलिए प्लीज, प्लीज। मैंने कहा हमेशा से समाजवादी पार्टी का और लोहिया जी का यही विचार था कि समाज में हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अधिकार है, हर व्यक्ति को न्याय मिलने का अधिकार है, और हर व्यक्ति को, एक मेरी बात पूरी कर रहे हैं, हर व्यक्ति को न्याय मिलने का अधिकार है, चाहे किसी मजहब का हो, वो उस व्यक्ति को बराबर का न्याय मिलना चाहिए। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप देख रहे हैं कितना जहर वाली बातें करते हैं ये लोग। ये हिंदुस्तानी है, ये हिंदुस्तानी होने की बात करेंगे हमेशा। जब सत्ता बनानी होगी तो जाके सत्ता बना लेंगे कश्मीर में, और जब यहाँ सत्ता बनानी होगी तो यहाँ पे झगड़ा लगाने की बात। मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मेरा सवाल सुधांशु जी आपसे है। सर, आपने कहा यूसीसी के पे ये तर्क दिया कि वन लॉ वन नेशन होना चाहिए, सही बात है, होना चाहिए, लेकिन सर जो कानून नहीं है उस पर बाद में चर्चा करें। जो कानून है हमें लगता है उस पर पहले बात करना चाहिए। एक एक्ट है, पोक्सो एक्ट, जानते होंगे, ये तो अभी हाल फिलहाल का वर्ड है। उस एक्ट के तहत उत्तराखंड में जो अभी सांप्रदायिक तनाव चला हुआ है, उसमें 2 बंदे की गिरफ्तारी होती है, और उसी पोक्सो एक्ट में ये कहा जाता है कि पूछताछ से पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए, इतना कंटेंट मामला है। और वही पोक्सो एक्ट जब आपके सांसद के ऊपर लगते हैं तो आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये मतलब माँ माटी मानुष के बदलते ही चाल चेहरा चरित्र चिंतन कैसे बदल जाता है आप लोगों को? ये आप कानून की बात कर रहे हैं या कानून के इम्प्लीमेंटेशन